फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सैरा हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन दोनों टॉपिक लेके आई हूँ, जो बहुत सारे लोग हैं हमारे पॉपुलेशन में जिनको ये होगा और ये सफ़र कर रहे होंगे, बहुत आम है। मैं आज लेके आई हूँ हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर में मैं डिस्कस करूँगी आज। उससे पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कि मुझे को कैसा लगा, और आपके कोई जो टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके वो टॉपिक पे भी बना सकूं। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हाइपरटेंशन। एक्चुअली हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कभी भी हो सकता है, तो इसकी कोई एज अब नहीं रही है। पहले ऐसा लगता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों में होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अब किसी को भी हो जाता है। और हाइपरटेंशन जो हम आज मैं बीमारी लेके आई हूँ, वो उसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। सिंपल लॉजिक है। कभी कभी हम गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो भी हमारा बीपी अप एंड डाउन होता है, मीन्स हाई एंड लो होता है। इट डजंट मीन्स कि उस पेशेंट को या उस पर्सन को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन वो होता है जो कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है। मतलब आप नॉर्मल हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, उसके बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 है तो वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन में नहीं आता है, वो एज अ नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 140 से ज़्यादा अपर साइड का और 90 से ज़्यादा लोअर साइड का अगर रहता है तो हाइपरटेंशन हो सकता है। ब्लड का फ्लो है फोर्सफुली होता है और आपके आर्टरी वॉल जो होता है उसमें जाके फोर्सफुली हिट करता है, और उसका जो प्रेशर है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड में होता है। उसी को हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। वैसे अगर सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होता है हाइपरटेंशन में, वो 180/120 होता है, यानी कि लब ऊपर का जो 180 एंड 120 डब है किसी का, तो इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। उसमें ज़रूर इमरजेंसी एड या मेडिकल एड फास्टली लेना चाहिए और उस पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। वैसे 180/120 की नौबत ना आए, आप अपने रेगुलर जिनको हाइपरटेंशन है उनको रेगुलर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए और उसे मेंटेन करना चाहिए। अब हम इसके कॉजेज में जाएंगे, तो चलिए, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है स्मोकिंग। अगर पेशेंट चेन स्मोकर है तो उसको हाइपरटेंशन होना आम बात है। अगर पेशेंट ओवरवेट है यानी ओबेज है, ओबेसिटी की तरफ है, तब भी ऐसा होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर पेशेंट ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तब भी हाइपरटेंशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा नमक खाना, कई लोग की आदत होती है ऊपर से भी नमक डाल के खाते हैं, वो भी नॉर्मल जो आयोडाइज नमक होता है वो हमें ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए। और सब्जियों में भी अगर आप कुकिंग के समय भी बहुत ज़्यादा अगर नमक खाते हैं तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन, अगर पेशेंट बहुत टाइम तक अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो भी हाइपरटेंशन होना आम बात है। स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस या डिप्रेशन हम कह सकते हैं, अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है तो भी हाइपरटेंशन होना आम बात है। ओल्डर एज, एक एज फैक्टर भी होता है कि अगर बुजुर्ग हैं या ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो उसमें भी एज को लेके हाइपरटेंशन होता है, लेकिन हर एजेड लोगों को हाइपरटेंशन होना ज़रूरी नहीं है। जेनेटिक्स, अगर आपके दादा या परदादा या नाना या परनाना या नानी इन लोगों को है तो जेनेटिकली ये मूव करता है, और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन होने की तो वो ऑफस्प्रिंग में आना आम बात है। क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, अगर किडनी की कोई क्रॉनिक डिजीज है जैसे स्टोन हो गया, ट्यूमर हो गया, किडनी की बहुत सारी डिजीजेस जो हो सकती हैं, उसमें भी हाइपरटेंशन एक साइड इफेक्ट हो सकता है।
एड्रिनल डिसऑर्डर, एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं किडनी के ऊपर हमारे, उसमें अगर एड्रिनल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ एबनॉर्मलिटी है तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। थायराइड डिसऑर्डर, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है या थायराइड के रिलेशन में कोई भी बीमारी है तो भी हाइपरटेंशन होना ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया ये होता है लैक ऑफ स्लीप, अगर सोने के दौरान हमें बार बार नींद टूटती है या ठीक से हम साउंड स्लीप नहीं होता है या हम सोते वक्त बहुत कुछ स्ट्रेस लेके या टेंशन लेके सोते हैं तब भी हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसे हम स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स, अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं और बहुत टाइम तक ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। कोजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, कोजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स जिन बच्चों को होता है उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। एंडोक्राइन ट्यूमर्स, जो एंडोक्राइनोलॉजी जिसे कहते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें जो ट्यूमर्स पाए जाते हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और भी एड्रिनल ग्लैंड, ये सब ग्लैंड में अगर ट्यूमर पाया गया है तो भी हाइपरटेंशन होना आम बात है। हम इसके सिम्टम्स में जा रहे हैं कि ये इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या तकलीफ होती है। नोज ब्लीड्स, यानी नाक से खून बहना, अगर नाक से खून बह रहा है तो भी ये एक सिम्टम है। फ्लशिंग सिम्टम है इसका। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होता है, यूजुअली देखा गया है कि बहुत सारे हाइपरटेंशन मरीज में चेस्ट पेन होना आम बात है। विजुअल चेंजेस, यानी आँखों का रोशनी में से चेंजेस आना, यानी कि आँखों की बीमारी कुछ, या आँखों में चश्मा लग जाना या चश्मा जो है बढ़ जाना, ये आँखों में जो विजुअल यानी देखने में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी एक प्रकार का हाइपरटेंशन का सिम्टम है। यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में अगर ब्लड आता है तो भी ये एक सिम्टम है। ये सब सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो हो सकता है हाइपरटेंशन हो, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है जो हाइपरटेंशन में होते हैं। अब इसके डायग्नोसिस में हम चलते हैं। डायग्नोसिस में ऐसा कुछ बड़ा नहीं होता, बस अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली आप चेकअप करा रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, मीन्स 140/90 जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वैसे तो 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन 140/90 भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपका 140/90 से ज़्यादा अगर आ रहा है और आपका रेगुलर वो जो मेजरमेंट है वो रेगुलर है, आपका ब्लड प्रेशर उससे कम नहीं हो रहा है, तो आप हाइपरटेंशन की स्टार्टिंग टाइम में हैं और उसमें आपको क्या करना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट में। इसके ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है, आपको वेट कम करना पड़ेगा। अगर आप वेट कम करते हो अपना, जो बहुत ज़्यादा आपका हाई वेट है या ओबेसिटी है आपको, तो उसको आप कम करते हैं तो भी आपको हेल्पफुल होगा। क्विटिंग स्मोकिंग जो है आपको क्विट करना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल आप स्मोकिंग भूल जाइए, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत सारी बीमारियों का कारण स्मोकिंग है। अपने डाइट में हेल्दी डाइट लें, जो चीज़ आपको नुकसान करती है और हाइपरटेंशन को बढ़ाती है उस चीज़ को मत लें। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सोडियम, अगर आप नमक अपनी डाइट में कम ले रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप ऊपर से नमक खाते हैं तो ये मेरा एक बहुत अच्छा सजेशन है कि अगर आपको सब्जी में नमक कम हो गया है, ये बहुत आम बात है कि हो सकता है, तो उसकी जगह आप नॉर्मल नमक की जगह आप सेंधा नमक अगर खाएंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेंधा नमक में आपको बिल्कुल बीपी हाई नहीं होगा और आप ऊपर से डाल के उसको खा सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज करने से भी हाइपरटेंशन में काफ़ी सुधार आया है। अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें, अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन को ही ख़त्म कर देंगे और स्मोकिंग को, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मेडिसिन्स एक तरीका है कि मेडिसिन से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेडिसिन से भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ की डिप्रेशन या तनाव है या स्ट्रेस है, उसको आप देखिए, उसको आप सॉल्व करिए और आप स्ट्रेस लेना बंद करिए और साउंड स्लीप लीजिए और अपने डिप्रेशन को ख़त्म करिए। डैश डाइट का जो प्रयोग है
बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं डैश डाइट करना चाहिए, तो ये एक तरीका है जिसको हम अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूज़िक सुनिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर आप म्यूज़िक सुन के आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और काला नमक, जो ब्लैक नमक होता है, जो पिंक कलर का होता है एक्चुअली और बहुत सारे जूसेस में ऊपर से डलता है, उसको बिल्कुल मत यूज़ करिए। खासकर हाइपरटेंशन वाले जो मरीज़ हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है या उनका अभी अभी ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया, ऐसे लोगों को काला नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, ना कि जूस में, ना कि कोई भी सैलेड में, कहीं भी नहीं यूज़ करें। बताऊंगी कि डैश डाइट क्या होती है, और आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो हाइपरटेंशन वाले मरीज़ हैं उनके लिए डैश डाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट में डैश डाइट की वजह से हाइपरटेंशन ख़त्म भी हो गया है। इनफैक्ट वो नॉर्मल अपने बीपी में आ चुके हैं 120/80। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ डैश डाइट होता क्या है। डैश का फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डी से डाइटरी, ए से अप्रोचेस, टू एस से स्टॉप हाइपरटेंशन, एच से। तो ये होता है डैश डाइट का फुल फॉर्म। इसमें आपको डैश डाइट में जो चाहिए है, जो डैश डाइट लेते हैं उसमें फ्रूट्स इन्वॉल्व हैं, फ्रूट्स का प्रयोग करें जिनको हाइपरटेंशन है, वेजिटेबल्स का प्रयोग करें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट जैसे स्किम मिल्क हो गया, ये सब लें। फैट्स बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हटा दें। ट्रांसफ़र फैट आइटम्स जो होते हैं, जो फैट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसे आइटम्स भी अपने डाइट से हटा दें। होल ग्रेन का प्रयोग करें, जितना होल ग्रेन खाएंगे उतना अच्छा है। फिश, पोल्ट्री यानी फिश का प्रयोग और चिकन का प्रयोग करें, रेड मीट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नट्स खाएं। लिमिट सॉल्ट, अगर नमक तो खाना पड़ेगा क्योंकि नमक सब्जी में डलता है, तो सॉल्ट को जो है लिमिट कर लें। और अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो ऊपर से भले सेंधा नमक का यूज़ कर लीजिए, लेकिन आयोडाइज नमक या जो नमक हमें मिलता है बाज़ारों में वो ना यूज़ करें, और काला नमक तो बिल्कुल मत यूज़ करिए। मीठा और रेड मीट, ये दोनों चीज़ में कंट्रोल होना चाहिए। मीठा कम खाएं, हो सके तो मीठा खाना कम कर दें। इनफैक्ट अगर बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। था डैश डाइट। डैश डाइट अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करते हैं जो हाइपरटेंशन वाले हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मैं इसकी डाइट में चलती हूँ कि डैश डाइट के अलावा भी, उसमें डैश डाइट भी इंक्लूड है, आप और भी डाइट में क्या ऐसा ले सकते हैं जिससे हाइपरटेंशन आपका बिल्कुल ख़त्म हो सकता है और आप नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज, एरोबिक्स, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलीफ चीज़ें, म्यूज़िक, ये सब के अलावा आपको डाइट में अपने ध्यान देखना पड़ेगा। और डाइट अगर आप कंट्रोल करते हैं या उस चीज़ों को प्रयोग करते हैं जिससे आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपको मेडिसिन ज़बरदस्ती खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन होती हैं वो एक बार शुरू होती हैं तो उसे ख़त्म करना, उसे मिटाना यानी उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग मेडिसिन को बंद भी कर चुके हैं अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल से, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में देखा है कि बंद नहीं हो पाती। तो क्यों ना हम डाइट से कंट्रोल करें। चलिए डाइट में चलते हैं। तो पहला डाइट इसका जो हमें लेना चाहिए डूज में जो है वो है लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, भाजियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूर इंक्लूड करें। सेकेंड है बेरीज। बेरीज अगर आप खा रहे हैं तो आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल होगा। रेड बीटरूट्स, खासकर बीटरूट्स का अगर आप सूप बना के पीते हैं या अपने डाइट में सैलेड में इंक्लूड करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। स्किम मिल्क पी रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। स्किम मिल्क, अगर आप मिल्क पीते हैं और मिल्क पीना बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम के लिए, तो स्किम मिल्क पिए, जो मलाई वाला दूध है वो ना पिए। योगर्ट, अगर आप दही खा रहे हैं तो दही खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और दही से आपका बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल होती है। लेकिन किसी को सर्दी होती है या साइनस की प्रॉब्लम होती है तो उसमें अगर जो पेशेंट दही नहीं खा पाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप दही खाएं। आप दूध से भी स्किम मिल्क यानी आप जो दूध में मलाई नहीं है वो भी पी सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ओटमील खाइए, ओटमील से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट आपका कोलेस्ट्रॉल और
हाइपरटेंशन दोनों कंट्रोल होगा। बनानास, फ्रूट्स में खासकर केला जो है हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओमेगा 3 मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल है। आप ओमेगा 3 की मेडिसिन भी खा सकते हैं या जो चीज़ों में ओमेगा 3 है वो यूज़ कर सकते हैं। फिश बहुत अच्छी चीज़ है, फिश का यूज़ करिए। चिकन का यूज़ करिए, फिश और चिकन बहुत हेल्दी नॉनवेज में आता है। फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करिए। फ्लैक्स सीड्स मैंने पहले भी बताया, उसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 और बहुत ज़्यादा सब कुछ होता है, तो फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छी चीज़ है। चिया सीड्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, चिया सीड्स भी यूज़ करिए। चिया सीड्स जो है मेडिसिन का काम करता है हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल में। गार्लिक, लहसुन का यूज़ करिए, खासकर कच्चा लहसुन अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करता है। डार्क चॉकलेट, अगर आप चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं या अगर आपको मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है तो डार्क चॉकलेट का यूज़ करिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑलिव ऑयल, अगर आप ऑलिव ऑयल ऊपर से पी सकते हैं या अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छी चीज़ होती है। पोमेग्रेनेट्स यानी अनार, पोमेग्रेनेट्स का कंजम्पशन करें, बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको जूस के फॉर्म में भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। एवोकेडोज और वॉलनट्स, ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ होती है हाइपरटेंशन के लिए। एवोकेडोज और वॉलनट्स का दोनों का ज़रूर प्रयोग करें। कोकोनट ऑयल, अगर आप खाना नहीं बनाना चाहते या आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप ऊपर से भी जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मिलता है और अच्छी स्टोर्स में भी मिल जाता है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल का ज़रूर यूज़ करिए, ये आपके हाइपरटेंशन में बहुत मदद करेगा। घी तो सबसे अच्छी चीज़ होती, खासकर जो घर का घी है, दैट इज़ द मेडिसिन ऑफ बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो घी का यूज़ करिए और घी अपने खाने में और खासकर रोटियों में डाल के ज़रूर खाइए। फ्रूट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, डैश डाइट में फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, नट्स बहुत ज़रूरी है, नट्स का भी यूज़ करिए। होल ग्रेन्स, चिकन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब आपको यूज़ करना है। तो ये था डाइट जो आपको मैंने बता चुकी हूँ, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आपको ये डाइट लेना चाहिए, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ओमेगा 3 के रिलेशन में हो गया या कोई भी आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोई भी डिजीज़ हो गई, सबके लिए बहुत अच्छी डाइट है। तो ये डाइट आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर यूज़ करिए और अपने बीमारी और जो भी आपके अंदर टॉक्सिसिटी है बॉडी में उसको दूर कीजिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।